लाहौर में 25 बरस बाद बसंत का आगाज, ढोल की थाप, बो काटा की सदाएं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। लाहौर में आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं, रोशन छतों पर मनचलों और पतंगबाजों की बहार। ऊदी, नीली, पीली, सुर्ख पतंगों से फिजा रंगीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी लोगों के पतंगबाजी करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जिंदा दिलाने लाहौर का धमाल, बच्चे बूढ़े जवान खुशी से झूम उठे, पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार। बसंत मनाने के लिए तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये अरेंजमेंट सब कुछ किया है। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। 25 साल बाद बसंत हुई है, खूब एंजॉय कर रहे हैं, हवा चल रही है, बड़ा खूब फैमिली सारी है। ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल होना चाहिए बार बार। लाहौर में हवा भी पतंगबाजों पर मेहरबान, मिनटों में पतंगों को आसमान पर ले उड़ी। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हैं। कई खवातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद, बाकी खवातीन ने हाथों पर मेहंदी सजाई है, रंग बिरंगे लिबास पहने हैं। लाहौरियों के मज़ेदार खाबे किसी ने पकाए, किसी ने मंगवाए। सालों बाद ही दोबारा आया तो बहुत लाइफ आ गई। आई थिंक पूरा लाहौर मतलब डेकोरेटेड और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इतना अच्छे मैनेजमेंट है कि बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं जिनको नहीं भी पता, जिन्होंने नहीं पहले एक्सपीरियंस किया, वो भी इवन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन। वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। खुशी में पहने हैं, इंजॉय करने के लिए एंटरटेनमेंट है और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि चलो साल में एक दफ़ा जो है ना ये ज़रूर होना चाहिए। उड़ती और गिरती पतंगों को पकड़ने के लिए मनचले सड़कों पर भी मौजूद। कई बरसों बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा बसंत बहार आ गई। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और डोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी है। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाले पुरजोश। गुड डेकोरेशन, थैंक यू ऑफ द मरियम नवाज, सीएम पंजाब मरियम नवाज। हमें मरियम नवाज का बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू है कि उन्होंने हमारे लिए पसंद मनाई और वो ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहे। न्यू जनरेशन को बताया कि पसंद होती है, हमें बड़े सुनते आ रहे लेकिन न्यू जनरेशन को बताया पसंद। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। उस्मा बुखारी कहती हैं कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें, किसी की नजर ना लगे। को बड़ी मजबूती से पकड़ना चाहिए, डोर को इतना ढीला छोड़ना चाहिए जैसे आजकल के नौजवान अपनी बीवियों को ढीला करके वो इसी तरह करते हैं। पतंगबाजी के लिए मनचलों के दिलचस्प टिप्स। पिन्ना कैसे पकड़ना है, पतंग उड़ाने के लिए डोर को ढील कितनी देनी है, पतंग कटने से बचाने के लिए खिंच के कितना रखनी है, सब बता दिया। This is my first Basant and I'm really thankful for my Nana Abu and my Mamus for making it very special. I'm really excited for tomorrow and thanks to CM Mariam Nawaz. अभी सीखे पेचे वगैरह क्या होते हैं, दो दाना वगैरह कैसे होते हैं, सीखा है अभी। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है, अपने भलों को देख के सीखेंगे। जी बहुत मज़ा आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बसंत का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा है। होपफुली इंशाल्लाह आगे 3 दिन में नेक्स्ट डे अच्छे ही जाएंगे हमारे। पहली दफा नहीं उड़ा रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जैन जी ने पतंगबाजी के सारे टिप्स सीख लिए। 3 रोज मौज मस्ती करने, एक दूसरे की पतंगे काटने के लिए छतों पर डेरे डाले। ऐसा आर्ट है कि आदमी ये भूलता नहीं है। जैसे बचपन में साइकिल आदमी चलाता है, जब बूढ़ा हो फिर भी साइकिल चला लेता है, वो भूलता नहीं है। लाहौरियों के साथ, पंजाबियों के साथ जो 20-25 साल ज्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये ज्यादती किसकी वजह से हुई? ये केमिकल वालों की वजह से हुई है। अशरों बाद सरकारी सतह पर त्यौहार ने लोगों को बरसों से दबी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे दिया। अक्सर लोगों को शिकवा है कि पतंगबाजी की इजाज़त इतने अरसे बाद मिली है कि बहुत से लोग असल पतंग उड़ाना ही भूल गए हैं, गुड्डा गुड्डी उड़ा रहे हैं। असल पतंग और कुप उड़ाने वाले बहुत कम रह गए हैं। कहते हैं पतंगों में तो तनावर डालना ही नहीं आता। लेकिन गुड्डा जो है वो खैर हर कोई उड़ा लेता है, लेकिन पतंग के लिए तो बाकायदा उस्ताद होते हैं। ये एक कोचिंग होती है, टीचिंग होती है कि पतंग के पेच के अंदर क्या करना है क्या नहीं। पंजाबी में वो कहते हैं कि पतंग को कहाँ कोटना है और कहाँ डोर मारनी है, सीधी सी ये बात है। बनावट में ही फ़र्क है। मैं कहूँगा गुड्डा आदमी लगता है, पतंग औरत लगती है।
महकमा दाखिला पंजाब ने कहा है कि पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी भी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम है। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म और मेहमान सदर के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबा इलाक़ाई रवाबित के लिए अहम करार। दोनों ममालिक का तवानाई, दिफ़ा, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान के सदर का आला वफ़द के हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर को जदीद दिफाई निज़ाम, सनती सलाहियतों और तकनीकी शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की अहम तनसीबात का मुआयना किया। वफ़द ने पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद दिफाई आलात का मुशाहिदा किया। दिफाई पैदावार और सनती तरक्की में पाकिस्तान की महारत को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी जारहियत का फौरी, मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रवायती और हाइब्रिड दोनों तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने आज़ाद कश्मीर में अगली सफ़ों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले और फ़र्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान एक आवाज़। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब में कहा कि भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। भारत जो महाज खोलेगा, जिस ज़बान में बात करेगा, उसी ज़बान में कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इज़हार यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने के वाज़ेह मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इज़हार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नज़रुल ने बयान में वज़ीर आज़म की काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। कोलंबो में कप्तानों की कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा की गुफ्तगू। कहा 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पुर करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शरीक न होने पर अफसोस है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी ICC के दोहरे म्यार पर बोल पड़े। कहा अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। बोले अच्छा लगा कि बांग्लादेश अपनी बात पर कायम है, वो अपने खिलाड़ी के लिए खड़े हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को खड़े होकर ये कहना ज़रूर होगा सियासत बहुत हुई, अब हम क्रिकेट खेल लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। हमारा एक बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवा है। ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट को अमेरिका की बहुत अच्छी रिवायत भी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शरीक हुए।